हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। और आज का सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए लेके आई हूँ, जिसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि जो भी डिफरेंट वैकेंसीज निकली हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। और कैसे जो स्टूडेंट्स नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इन वैकेंसीज का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपने मास्टर्स की है, बीएड की है, तो आपके लिए क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, वो सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से देखिएगा इस वीडियो को एंडिंग तक, ताकि आप समझ सके कि आपके लिए कौन सी पोस्ट ज्यादा बेनिफिशियल है और आप किस पोस्ट के लिए अच्छे से एलिजिबल हैं। और अपना जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ड्रीम है, उसके साथ साथ अगर आप किसी टीचिंग वैकेंसी में जाना चाहते हैं तो उसको कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं, और कैसे नेट की प्रिपरेशन के दौरान आप इन वैकेंसीज का भी बेनिफिट ले सकते हैं। इन वैकेंसीज में जो पोस्ट निकली हैं उनमें आप रिक्रूट हो सकते हैं, सो दैट आप जब लर्न कर रहे हैं, हायर एजुकेशन को परस्यू कर रहे हैं, उसी के साथ साथ आपके पास अर्निंग सोर्स भी हो जाए। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे हेल्प करेंगी। डिटेल में डिस्कशन करते हुए चलेंगे कौन सी जो वैकेंसी है उसके लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी है, और किसके आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, और किस पोस्ट के लिए आपको फाइट करनी चाहिए, सो दैट आप एक जॉब ले सके। तो जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत अमेजिंग कंटेंट लाया जाता है पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स के लिए। मैंने हाल ही में अपना यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, एंड यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के साथ साथ और सारी चीजें भी एक्सप्लोर की है, लाइक किस तरीके से आप पीजीटी टीजीटी के लिए फॉर्म फिल करते हो, कैसे आप वहां पे तैयार कर सकते हो अपने आप को, कि अगर आपको 11th 12th को पढ़ाना है तो क्या क्या आपको और ज्यादा बेनिफिट वहां पे मिल सकते हैं। तो वो सारी चीजें जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो आपके साथ शेयर करूंगी, सो दैट अगर आपकी भी इच्छा है 11th 12th क्लास को पढ़ाने की और एक गवर्नमेंट जॉब आप लेना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका इस बार आया है। 2023 में हमारे पास बहुत ज्यादा वैकेंसीज आ रही हैं, बहुत बम्पर वैकेंसीज आ रही हैं, तो हमें इनका एडवांटेज जरूर लेना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। जेआरएफ अड्डा पे एजुकेटर हूँ, तो आप मुझे वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो आप एप्लीकेशन पे कोर्सेज में भी एनरोल हो सकते हैं। और जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी काफी बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइक डेली क्विजेज आपके लिए आती हैं, जहाँ पे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ होती है, काउंसलिंग सेशन रहते हैं जो आपको हेल्प करते हैं एक अच्छे तरीके से समझने में कि कैसे आप एक एग्जाम को प्रिपेयर करते हुए बाकी अदर जो एरियाज हैं उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, और जो आप जॉब लेना चाहते हो उस जॉब को आप ले सकते हो अच्छे तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करके। तो 2 नंबर दिए गए हैं, अगर आपको कुछ पूछना है रिगार्डिंग एनी कोर्स, रिगार्डिंग एनीथिंग, ऐप पे जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उनके लिए आपको कुछ पूछना चाहते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, कुछ क्वेरीज हैं आपकी, तो आप इन 2 नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपकी सभी क्वेरीज सॉल्व कर दी जाएंगी। तो अब आज मैं बात करने वाली हूँ डिफरेंट वैकेंसीज के लिए। मैं ज्यादा नहीं, 2 से 3 वैकेंसीज आपके साथ डिस्कस करूंगी, और वो 2 से 3 वैकेंसीज हमारे लिए बहुत मतलब की वैकेंसीज होने वाली है, इसीलिए सिर्फ वही वैकेंसीज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। एचपीएससी के लिए, एचपीएससी ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है जो निकाली अभी, और हाल ही में इसका एग्जाम होगा अभी। ठीक है, तो अभी एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, बहुत जल्द क्लोज भी होने वाले हैं। तो आप फटाफट, अगर आप चाहते हो कि मुझे कॉमर्स का टीचर बनना है, 11th 12th स्टैंडर्ड को पढ़ाना है, तो आप इस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है, और जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है वो भी बहुत अच्छा है। जो आप नेट के लिए तैयारी करते हो वो तैयारी ही आपको यहाँ पे हेल्प करती है पीजीटी एग्जामिनेशन को क्रैक करने में, क्योंकि जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है इट इज नॉट दैट इजी कि आप बहुत इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। कैंडिडेट्स हैं, बहुत अच्छे लेवल का कंपटीशन यहाँ पे रहता है, बहुत अच्छे लेवल की तैयारी आपको करनी पड़ती है, क्योंकि जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो बहुत अच्छा सेट किया जाता है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो बहुत कंपटीशन हाई रहता है यहाँ पे। तो आपको भी, अगर आप नेट के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ड्रीम रखते हो, तो ऐसे एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, जहाँ पे आपको जॉब भी मिल जाती है, एंड जॉब के साथ साथ आप हायर स्टडीज को भी परस्यू कर सकते हो, एक अर्निंग हैंड आप बन सकते हो। तो वो चीजें के लिए आपके लिए मैं ये वैकेंसी है जो लेके आई हूँ। देखिए यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो एचपीएससी है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये जो पर्टिकुलर वैकेंसी है, इसके बाद ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी। लास्ट क्वार्टर में देयर आर हाई चांसेस कि एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी। तो ये एग्जामिनेशन आपके लिए एक अच्छी तैयारी करवा सकता है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ड्रीम रखते हो तो भी। पोस्ट नेम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है। ठीक है, यहाँ पे जितनी वैकेंसीज आई हैं आप देख सकते हो, 4476 टोटल वैकेंसी की अगर बात की जाए डिफरेंट डोमेन्स में, तो टोटल वैकेंसीज आई हैं। सैलरी और पे स्केल की बात की जाए तो 47,600 से लेके 1.5 लाख तक की आपको सैलरी मिल सकती है पर मंथ। हरियाणा में आपको जॉब मिलेगी। मोड ऑफ अप्लाई है, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म पे करना चाहते हो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हो, ऑनलाइन होगा, पेमेंट ऑनलाइन होगी, एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन ही होने वाला है। क्लियर।
अब इसके बाद अगर आपको सारी डिटेल्स चाहिए तो hpsc.gov.in पे आप विजिट कर सकते हो, बट मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दे देती हूँ एप्लीकेशन फीस के रिगार्डिंग। अगर आप मेल हैं, अदर स्टेट के कोई मेल है तो 1000 रुपीज फीस है। जनरल फीमेल है, अदर स्टेट की फीमेल है, SC, BCA, BCB, ESM, EWS कैटेगरी से तो 250 रुपये फीस है एप्लीकेशन फीस। और PH और PWD कैटेगरी से है तो कोई भी फीस नहीं है। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज आती है, सबसे पहला डाउट आ जाता है सभी बच्चों का कि मैम अगर हम डिफरेंट स्टेट से हैं तो क्या HPSC PGT के लिए फॉर्म नहीं फिल कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। आप डिफरेंट स्टेट से हो तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो क्या क्या है। नोटिफिकेशन जून में आ चुकी थी, ठीक है। एप्लीकेशन भी जून में स्टार्ट हो चुके थे। 18 जुलाई 2023 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो आप सभी लोग जो भी एलिजिबल हैं वो अप्लाई जरूर करिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैं डिस्कस करूंगी। और ये जो एग्जामिनेशन होगा ये 2 टेस्ट होंगे इसमें। पहला होगा स्क्रीनिंग टेस्ट जो एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन होगा जो सितंबर में होगा, एंड देन उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होगा पीजीटी का जो नवंबर 2023 में होने वाला है। तो आपके पास यहाँ पे 2 स्टेजेस होंगे जिसमें आपको टेस्ट किया जाएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का। अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर दोगे तो आप मेंस के लिए अप्लाई करोगे, फिर मेंस का एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। फिर यहाँ पे जो बात आती है कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 18 साल से लेकर 42 साल तक के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। और आपकी डेट कब तक देखी जाएगी? 18 जुलाई 2023 को, जब आपका फॉर्म फिलिंग का लास्ट डे है। उस टाइम पीरियड तक आपकी एज 42 साल से कम होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए अपनी फील्ड में, बीएड होनी चाहिए और एचटेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। अब काफी स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, बीएड भी है, बट उन्होंने एचटेट नहीं क्वालिफाई किया, उन्होंने अपनी स्टेट का टेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपके पास हरियाणा टेट है तो ही आप फॉर्म फिल करिएगा, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि क्वालिफिकेशन यही है। तो एचटेट आपको जरूरी देना होता है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हो और आप डिफरेंट स्टेट्स में भी अप्लाई करना चाहते हो तो हमेशा ये चीज कंसीडर करिएगा, या तो आप सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन क्रैक कर ले या फिर आप पर्टिकुलर स्टेट के जो एग्जामिनेशन है उनको क्रैक करें। क्योंकि कोई भी स्टेट में जो भी एग्जामिनेशन होगा उसका जो टेट एग्जामिनेशन है 11-12 तक के लिए पीजीटी टीजीटी में, तो आपको टेट एग्जामिनेशन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करना होगा। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ड्रीम रखते हैं तो हम नेट क्लियर करते हैं। ऐसे जैसे नेट और सेट होते हैं ऐसे ही हमारे पास सीटेट और डिफरेंट स्टेट्स के टेट एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है। स्टेट टेट, तो सीटेट क्या होता है? सेंट्रल टेट होता है। यहाँ पे क्या है, अगर आपने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर किया है तो आपको स्पेसिफिकली एक स्टेट का टेट एग्जाम क्लियर करने की जरूरत नहीं होती, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद अगर पोस्ट की बात की जाए कि पीजीटी कॉमर्स में कितनी पोस्ट निकली है, तो रो वैकेंसी में 180 है और मेवात वैकेंसी में 7 पोस्ट आपके पास है। तो देयर आर गुड नंबर ऑफ पोस्ट, आप अप्लाई कर सकते हो। आप डिफरेंट कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो अगर आपको पीजीटी कॉमर्स के लिए अप्लाई करना है। और देयर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स जहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। तो टोटल 4500 के करीब वैकेंसीज है, उनमें से 180 और 7 वैकेंसी हमारे पास कॉमर्स डोमेन में है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छा चांस है। और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? पीजी, बीएड एंड एचटेट। इसके साथ साथ एक और चीज मैं बता दूं, अगर जैसे कोई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं लाइक टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे बीएड नहीं होती है तो उनके लिए बीएड की जो वो है कि बीएड होनी चाहिए, वो जरूरी नहीं है, ठीक है। बीएड की डिमांड वहां पे नहीं है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीजें अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो, अगर आप इस रेंज में आ रहे हो, क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो आपको ये फॉर्म फिल जरूर करना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा एग्जामिनेशन है जो आपको देंगे। तो ये रेस्ट ऑफ हरियाणा, रू का मतलब क्या होता है? रेस्ट ऑफ हरियाणा। मेवात अलग से रखा गया, उसके बाद जो दूसरा एरिया है पूरा हरियाणा के अलावा, वहां पे आपके पास डिफरेंट क्या है वैकेंसीज है। जैसा कि मैंने बताया 180 टोटल पोस्ट है। जनरल कैटेगरी के लिए 99 पोस्ट है, एससी के लिए 36 है, बीसीए 18, बीसीबी 9, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 18 सीट्स है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरीके से जो ये बाइफिकेशन है वो की हुई है। तो देयर आर वेरी हाई पोस्ट, बहुत अच्छे नंबर ऑफ पोस्ट है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और इसका जो सिलेबस है, वो काफी बच्चे बोल रहे थे कि मैम क्या सिलेबस है, तो मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगी, वहां पे कंप्लीट सिलेबस लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट पीडीएफ है। ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये रिलीज किया गया था, यहाँ पे कि किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन देना होगा। तो अगर बात की जाए पैटर्न क्या रहेगा, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 150 क्वेश्चंस है। क्लियर, 150 क्वेश्चंस है हमारे पास। 100 क्वेश्चंस क्या होंगे? सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। 50 क्वेश्चंस होंगे जो जनरल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, पेडागोजी, इन पे बेस्ड होंगे। क्लियर, सो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी,
क्या कल्चर है हरियाणा का, बेसिकली हरियाणा जी की आपसे पूछी जाएगी। ड्यूरेशन क्या है, 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। हर क्वेश्चन सेम नंबर का होगा और हर क्वेश्चन के 5 ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे जिनमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। और इन केस आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हो तो आपको 5th ऑप्शन को मार्क करना होगा। हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपको 25% की डिडक्शन होगी, ठीक है। 25.25 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे। और इन केस आप किसी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ के आ जाते हो, स्टिल आपके 0.25 क्वेश्चन है वो क्या हो जाए, 0.25 मार्क्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर। और अगर आप सही करते हो किसी क्वेश्चन को तो आपको 1 नंबर वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन पेपर होगा उसकी लैंग्वेज क्या होगी, तो पेपर बायलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिलेगा। जो वेटेज होगी एग्जाम की, जो रिटन एग्जामिनेशन है, हमने ये पढ़ा कि 2 टाइप से होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद मेन टेस्ट होगा। जो मेन टेस्ट होगा उसका 87.5% कैरी करेगा वेटेज आपके सिलेक्शन में, और 12.5% इंटरव्यू की वेटेज वहां पे रहने वाली है सिलेक्शन में। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद अगर आप 50% मार्क्स सिक्योर कर लेते हो जनरल कैटेगरी में, तो ही आप क्या करोगे, क्वालिफाई कर पाओगे इस एग्जामिनेशन को। तो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 50% है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 45% मार्क्स क्या है लेने पड़ेंगे, 5% की आपको यहाँ पे एग्जाम्शन मिल जाती है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद सिलेबस की अगर बात की जाए तो मैं आपको डायरेक्टली कॉमर्स का सिलेबस दिखा देती हूँ। तो कॉमर्स का सिलेबस बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, डिफरेंट पार्ट्स है यहाँ पे। पार्ट 1 में जो है बिजनेस स्टडीज और मैनेजमेंट गिवन है, कि बिजनेस स्टडीज का सारा आएगा कि क्या बिजनेस है, किस तरीके से किया जाता है, सारा मैनेजमेंट क्या है, क्या फंक्शंस है, बिजनेस सर्विसेज क्या है, ट्रेड कैसे होता है, बिजनेस फाइनेंस क्या है, सोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि सारा बिजनेस स्टडी करना है हमने। तो वो सारी चीजें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आएंगी। बिजनेस एनवायरनमेंट आपको पढ़ना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट आपको पढ़ना है, एचआरएम आपको पढ़ना है, मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये सारी चीजें आएंगी। पार्ट 2 जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का होगा, जहाँ पे हम अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग, कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग पढ़ेंगे कि कैसे कंप्यूटर्स का यूज हो रहा है आज के टाइम पे, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिर इसके बाद जो जर्नल पेपर होता है उसमें क्या क्या चीजें आती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी आएगा, ठीक है, पेडागोजी और टीचिंग लर्निंग मटेरियल आएगा। फिर इसके बाद जनरल अवेयरनेस में हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, नंबर्स एबिलिटी, न्यूमेरिक क्वेश्चन होंगे, जो जनरल एप्टीट्यूड होगा वो पूछा जाएगा, क्वांट आपसे पूछा जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो ये कंप्लीट सिलेबस है जो आपका रहेगा। पेपर 1 और पेपर 2 आप इस तरीके से कंप्लीट, क्या होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं। तो 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और 50 क्वेश्चंस होंगे आपके जनरल एबिलिटी वाले, जहाँ पे हरियाणा जीके भी आएगी, एंड साथ ही साथ जनरल एबिलिटी, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज वाले जो टॉपिक्स हैं वो आपके कवर होंगे। तो ये एचपीएससी के लिए जो सिलेबस है वो आपके पास रहने वाला है, क्लियर। तो आप अगर चाहते हो अप्लाई करना तो बहुत अच्छा चांस है आपके लिए, आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। अब क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो एचपीएससी पीजीटी वैकेंसी में सबसे पहले तो प्रीलिम रिटन टेस्ट होगा जो क्वालिफाइंग होगा, जो हमने बात की थी, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसके मार्क्स बिल्कुल भी काउंट नहीं किए जाएंगे, बस आप क्वालिफाई कर जाओगे तो बस खत्म। फिर उसके बाद जो मेंस होगा रिटन एग्जाम, उसका 87.5% वेटेज है, इंटरव्यू का 12.5% वेटेज है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और एक और चीज यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये जो प्रोसेस रही थी 2022 में रही थी, तो इस बार भी यही प्रोसेस रहने वाली है। और इसके साथ साथ आपको जो आप एक कॉलेज अलॉट किया जाएगा जहाँ पे आपकी जॉब लगेगी, वो विद इन हरियाणा ही होने वाला है। तो अगर आप देना चाहते हो पेपर और हरियाणा में जॉब करना चाहते हो, कहीं भी हो सकता है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी वैकेंसी, आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो अगर आप इसके साथ ठीक हो कि आप कर सकते हो हरियाणा में कहीं भी जॉब, तो आप इस फॉर्म को फिल जरूर करिए। इनकेस आपको सिर्फ एक्सपीरियंस लेना तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है, ज्यादा फीस भी नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, ऑनलाइन अप्लाई करके पेपर होगा, पेपर देने जाइए, उसको क्वालिफाई करिए, देन इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो काफी अच्छी एक वैकेंसी यहाँ पे निकली है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एचपीएससी के यहाँ पे अभी तो पीजीटी वैकेंसी है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वैकेंसी है जो निकलने वाली है। तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो नेट का सिलेबस मोस्टली सेम ही होता है, पेपर 1 पेपर 2 का मिला के, तो आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। तो आप यूजीसी नेट की तैयारी करते करते जॉब भी ले सकते हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वैकेंसी। फिर इसके बाद सेकंड वैकेंसी की बात करते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे शोर है इस वैकेंसी का, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ईएमआरएस वैकेंसी के लिए बहुत ज्यादा बोला जा रहा है कि बहुत सारी बम्पर वैकेंसीज आई है। तो बिल्कुल बहुत बम्पर वैकेंसी आई है,
मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा ये वैकेंसीज हैं जो निकाली गई हैं। तो इसमें भी क्या क्या चीजें हैं, देयर आर डिफरेंट पोस्ट जिसके लिए रिक्रूटमेंट हुई है, लाइक प्रिंसिपल है, पीजीटी है, अकाउंटेंट है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, लैब अटेंडेंट है। तो टोटल 4062 पोस्ट यहाँ पे निकली है, वैकेंसीज निकली हैं। प्रिंसिपल के लिए तो अभी हम एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है, अलग क्राइटेरिया रहता है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है कॉमर्स फील्ड में, अगर मैं बात करूँ तो पीजीटी और अकाउंटेंट की पोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर बात की जाए कि अकाउंटेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास बीकॉम है, स्टिल यू आर एलिजिबल। और काफी स्टूडेंट्स, मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कर ली होगी, तो आप सभी अकाउंटेंट के लिए दे सकते हो। बट ये क्या है, एक नॉन टीचिंग जॉब है, ठीक है, यहाँ पे आप टीचिंग नहीं करोगे। अगर आप नॉन टीचिंग में कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपको टीचिंग के लिए जाना है तो पीजीटी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा अच्छी एक जॉब हो सकती है। तो टीचिंग के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या चाहिए, मास्टर्स चाहिए, मास्टर्स के साथ साथ बीएड आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो ये आपको क्राइटेरिया पूरा करना होगा। तो ये दोनों पोस्ट कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा चांस भी है आपके पास कि आप यहाँ पे अप्लाई करो और सिलेक्शन ले सको। अगर मैं कॉमर्स की बात बताऊं तो टोटल 140 वैकेंसीज है, ठीक है। यूआर कैटेगरी में 58 है, बाकी रिजर्व कैटेगरीज में है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक नंबर हमारे पास है जहाँ पे आप सिलेक्शन ले सकते हो। और ये जो सिलेबस है वो सिलेबस आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहां पे ही डाउनलोडेड होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि क्या क्या पे स्केल होगा, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना कि जिस जॉब के लिए आप फाइट कर रहे हो तो वहां से आपको पे कितनी मिलेगी। तो 47,600 से लेके 1.5 लाख रुपए तक यहाँ पे आपको पे मैट्रिक्स मिलने वाली है। तो वही सेम है जैसा मैंने बताया था कि हरियाणा पीजीटी में है, एचपीएससी पीजीटी के लिए वही सेम पे स्केल आपको यहाँ पे मिलेगा। लेवल 8 पे स्केल के अकॉर्डिंग आपको पे किया जाएगा और अकाउंटेंट के लिए लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको पे किया जाएगा। यहाँ पे भी अच्छी सैलरी आपको मिल रही है, 35,000 से लेके 1,12,000 रुपए तक। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको आप ले सकते हैं, इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद पीजीटी में अगर सिलेबस की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने वाला है, एमसीक्यू बेस्ड होगा, जिसमें 130 मार्क्स होंगे। लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव टाइप 130 मार्क्स होंगे और जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा ना उसके भी 20 नंबर होंगे, इंग्लिश और हिंदी में। और बाकी 130 मार्क्स का जो पेपर होगा वो किस तरीके से होगा, वहां जनरल अवेयरनेस आएगी 10 मार्क्स की और 10 क्वेश्चन होंगे। देन रीजनिंग एबिलिटी आएगी 20 मार्क्स की, 20 क्वेश्चन होंगे। नॉलेज ऑफ आईसीटी कंप्यूटर्स आएगा 10-10 नंबर के लिए। टीचिंग एप्टीट्यूड आने वाला है 10-10 नंबर के लिए। तो आप एक चीज समझ पा रहे हो, जो हमारा नेट का सिलेबस रहता है ना, मोर और लेस वही सेम सिलेबस है। रीजनिंग, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड वही सेम है। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो मैं ये सजेस्ट करूंगी इस एग्जामिनेशन को आप जरूर दीजिए, इसके लिए आप जरूर फाइट करो, क्योंकि ये आपको ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ एक एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सिर्फ उसी में ही आपको जॉब मिलेगी। जो भी डिफरेंट रिलेटेड एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए प्रिपेयर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पे मिल रही है। तो आप जरूर ट्राई करो, फाइट करो। नेट के साथ साथ ये जॉब भी आपको अगर मिल जाएगी तो क्या ही बुराई है, ठीक है। आप जॉब ले पाओगे और फिर अपना नेट क्लियर करके अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना चाहते हो, आप जेआरएफ ही करना चाहते हो, रिसर्च में जाना चाहते हो, तो भी आप वो कर सकते हो। साथ साथ ये चीजें चल सकती हैं। फिर इसके बाद पार्ट 5 में क्या दिया हुआ है कि डोमेन नॉलेज आपको होनी चाहिए, मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस होगा जो भी वेबसाइट पे होगा। वेबसाइट है emrs.tribal.gov.in, वहां पे आप जाओगे तो आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका पूरा का पूरा सिलेबस दिख जाएगा। यहाँ पे 80 मार्क्स का ही होगा पूरा सेक्शन, 70 + 5 + 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होंगे, फिर 5 क्वेश्चन होंगे एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड होंगी, पेडागोजी बेस्ड। कि आप एक टीचर बनना चाह रहे हो तो आपको पता तो होना चाहिए कि टीचर का क्या रोल रहता है, किस तरीके से टीचर हैंडल करता है सारी चीजें, उस पर बेस्ड 5 क्वेश्चन होंगे। और 5 क्वेश्चन एनईपी 2020 हायर एजुकेशन यहाँ पे आ रहा है जो हम नेट में पढ़ते हैं। तो हायर एजुकेशन एनईपी 2020 से भी 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि एनईपी 2020 में बहुत मेजर चेंजेस लाने की बात की गई है एजुकेशन सेक्टर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलने वाला है, कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा। 150 क्वेश्चन होंगे और आपको 3 घंटे में वो करने हैं। फिर पार्ट 6 में देखिए क्या चीज है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा। तो इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे आपको 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे, लैंग्वेज से, दोनों लैंग्वेज से 20 मार्क्स का ये पोर्शन होने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, मिनिमम 40% आपको यहाँ पे स्कोर करना होगा। कम से कम आपको 4-4 क्वेश्चन तो सही करने होंगे आउट ऑफ 10 ईच, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। और पूरा पेपर जो होगा आपका ओवरऑल पेपर, उसमें आप जब क्वालिफाई कर जाओगे तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। इसके बाद जो प्रोसीजर रहेगा उसमें आपको देखना है।
अब बात करते हैं पीजीटी की, बात कर ली। अकाउंटेंट के लिए अगर आप जा रहे हो तो 130 मार्क्स का यहाँ पे आपका पेपर होने वाला है। आपको इसके लिए 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है। देयर आर डिफरेंट 5 पार्ट्स। इसमें क्या होगा, रीजनिंग एबिलिटी होगी, क्वांट होगा, लैंग्वेज कंपिटेंसी होगा जहाँ पे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज होगी, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होगी, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। एंड उसके साथ साथ जो सब्जेक्ट नॉलेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको किस किस डोमेन में नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, बजटिंग, ऑडिटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये चीजों में अगर आपको नॉलेज होगी, वहां से 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम है, ठीक है, एक बहुत अच्छी पोस्ट है अकाउंटेंट की, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है। जो हम चीजें सीखते हैं उसको आप अप्लाई करके अच्छे से अकाउंटेंट की जॉब ले सकते हो। तो ये जॉब भी आपके लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग हो सकती है। अगर आप नॉन टीचिंग में जाना चाहते हो या फिर आप कुछ जॉब करना चाहते हो टीचिंग के अलावा, तो ये जॉब आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है अगर आप कॉमर्स से हैं। ठीक है, तो मैंने ये दोनों चीजें आपके साथ डिस्कस की। इसके साथ साथ सिलेबस के लिए मैंने आपको बताया, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना होगा। फिर इसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कि मैम हम देख तो देंगे पेपर, बट क्या हम एलिजिबल हैं। अगर आप ये देखना चाहते हो तो देखिए, पीजीटी की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी एज जो है वो 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। बट हाँ, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, या जहाँ पे भी कोई रिजर्वेशन आपको मिल सकती है वहां पे अप्लाई करते हो, तो आपको क्या मिल जाती है, यहाँ पे एग्जामेशन मिल जाती है, एज में एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। और अगर आप ईएमआरएस एम्प्लॉई हैं तो आपको 55 साल तक भी यहाँ पे पीजीटी का फॉर्म फिल करने की इजाजत है। फिर इसके बाद देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपने की होनी चाहिए। ठीक है, कॉमर्स की अगर बात की जाए तो कॉमर्स विद अकाउंटिंग होनी चाहिए, या कॉस्ट अकाउंटिंग, या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या आपके मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी होने चाहिए। मतलब अकाउंटिंग में आपके पास ज्यादा होनी चाहिए नॉलेज और अकाउंटिंग सब्जेक्ट ज्यादा होने चाहिए। या फिर आप अगर क्या है, अप्लाइड एमकॉम आपने की है तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स से अपनी डिग्री की है, मास्टर डिग्री, तो भी आप पीजीटी कॉमर्स से अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये चीज का खास ध्यान रखना है। तो मेनली आपके पास अकाउंटिंग, पोस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए कॉमर्स में, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। फिर इसके बाद जो मास्टर डिग्री है, अगर आपने जो सब्जेक्ट मेंशन किए हुए इन्होंने इसके अलावा किसी में की हुई है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, आपकी एलिजिबिलिटी ध्यान से आपको चेक करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद बात की जाए अगर अकाउंटेंट के लिए, तो अकाउंटेंट के लिए क्या चीज रहती है, अब यहाँ पे आपको कोई मास्टर्स नहीं चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, डिग्री होनी चाहिए आपके पास कॉमर्स से। ठीक है, और आपकी जो एज है वो 30 ईयर से ज्यादा नहीं हो सकती। आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकती है अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी से हैं। तो यही सारी चीजें यहाँ पे रहती है। ठीक है, डिग्री ऑफ कॉमर्स होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। क्लियर। और यहाँ पे आपको बीएड वगैरह की भी कोई जरूरत नहीं है। बट यस, अगर आप पीजीटी के लिए जाना चाहते हो तो आपको बीएड भी होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि बीएड के साथ साथ मास्टर्स डिग्री होगी तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे एज अ टीचर। ठीक है, टीचर के लिए आपकी एलिजिबिलिटी होगी। फिर इसके बाद आप देख सकते हो रिलैक्सेशन की जो बात की गई है, मैंने बताया था कि रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे सारा क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कितनी कितनी रिलैक्सेशन किस किस को मिलने वाली है। क्लियर। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए आई होप बेनिफिशियल होगी। और आप यहाँ पे डिसीजन ध्यान से लेना। काफी चैनल्स पे ये चीज चलती है कि इतनी वैकेंसी निकली है, ये करो, वो करो, ये करो। बट आप सिलेबस को मैच करो अच्छे तरीके से। जो आपका मेन एम है उसके साथ अगर वो आपको हेल्प कर रहा है तो उसमें ट्राई करने में कोई भी बुराई नहीं है, एक्सपोजर मिलता है आपको। बट अगर आपकी डोमेन बिल्कुल ही अलग हो जाती है तो उसको करने का कोई फायदा नहीं रहता, मेरे अकॉर्डिंग मेरा ये मानना है। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये दोनों वैकेंसी मैंने जो आपको बताई है दोनों आपके लिए हेल्पफुल होंगी। 11th 12th को पढ़ाओगे, पेपर देके कुछ एक्सपीरियंस लोगे, कुछ अच्छा सीखोगे, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज निकलेंगी वो आपको हेल्प करेंगी। जैसे कि अब मध्य प्रदेश में सेट एग्जामिनेशन होना है तो वहां पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकलने वाली है। क्लियर। अब आरपीएससी की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। जब आप तैयारी कर रहे होते हो तो मेजर जो पोर्शन होता है ना वो कॉमन रहता है, तो वहां पे आपकी तैयारी हो जाती है। फिर इसके बाद मैंने जैसे बताया कि एचपीएससी की भी वैकेंसी आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो ये जो वैकेंसीज हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं को ही क्लियर करने में ये जो एग्जामिनेशन होते हैं, जो पीजीटी एग्जामिनेशन होते हैं पीजीटी लेवल के, ये आपको हेल्प करते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल होता है ना वो काफी अच्छा होता है पीजीटी एग्जामिनेशन में। तो ये चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं। और जैसा मैंने बताया ईएमआरएस की वैकेंसी में बहुत सारा पोर्शन आपका कॉमन है, पेपर 1 पेपर 2 मिला के, तो इसके लिए आप जरूर ट्राई कर सकते हो। बिहार में भी निकली हुई है पीजीटी की वैकेंसीज जिनकी जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई है। तो अगर आप बिहार स्टेट से हैं, बीएड की है, मास्टर्स की है और आपने अपनी स्टेट का सेट एग्जाम क्लियर किया हुआ है, सॉरी टेट एग्जाम क्लियर किया हुआ है, तो आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी डिफरेंट स्टेट्स के लोग भी वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने जो रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा किया होना चाहिए।
तो आई होप ये क्लास आपको हेल्प करेगी एक बेटर डिसीजन लेने में, और नंबर ऑफ वैकेंसीज को ना देख के केवल हम पूरा अच्छे से एनालाइज करें कि क्या चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है और क्या चीज़ आपको हेल्प कर सकती है आपके गोल को अचीव करने में, अल्टीमेट टारगेट जो है उसको अचीव करने में। तो आप एक डिसीजन अच्छे से बना सकते हैं। कोई भी आपके डाउट्स होते हैं तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए ओपन है। और ये सारी चीजें, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किया गया कि हम ये सारी चीजें डिस्कस कर सकें। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, बट आपका जो मेन एम है उसके साथ आपको वो अलाइन कर रही है नहीं, उन चीजों को ध्यान में रख के आप इन जॉब्स को एनालाइज कर सकते हैं अच्छे से। और मैं आपको कंप्लीट पीडीएफ शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स स्पॉटलाइट नाम से ही, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पे मैं आपको सारे लिंक्स शेयर कर दूंगी, पीडीएफ शेयर कर दूंगी, सो दैट आप अच्छे तरीके से रीडिंग कर सको उनकी और हर एक प्रोविजन को अच्छे से समझ सको। ठीक है, कोशिश मैंने की है बहुत सारी चीजें आपको बता दूं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने बताने की कोशिश भी की है। स्टिल आपको एक बार रीडिंग लगानी है तो आप चैनल से पीडीएफ लेके रीड कर सकते हैं। और आप सभी के लिए, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम लॉन्च कर रहे हैं आज एक बैच, जिसमें हम तीनों डोमेन्स को कवर करेंगे, एबीएसटी, बीएडीएम और ईएफएम। फ्री बैच होगा, यूट्यूब पे क्लासेस होंगी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से और एक प्रॉपर वे में पढ़ते हुए चलेंगे, सो दैट सभी के सभी जो स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट डोमेन से, उन सभी की हेल्प हो सके। कोई पेड कोर्स नहीं लेके आ रहे हम लास्ट के 2 या 3 महीने के लिए। आप अपनी मेहनत करते रहो, कंटेंट पढ़ते रहो, रिविजन करते रहो बुक से। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की तैयारी हम आपको करवाएंगे और साथ ही साथ आप भी तैयारी करते रहो। पीवाई क्यूज जो हैं उनको लगाइए और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते हुए चलिए। जो भी वैकेंसी आपको लगती है कि आपके काम की है, उसके लिए थोड़ा और सर्च करके उसको अप्रोच करो, उसके लिए अप्लाई करो। जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन ही लेना है। हमें सिलेक्शन नहीं मिलता तो हमें एक्सपीरियंस मिलता है, और वो एक्सपीरियंस हमें आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाली चीजों को ट्राई करने में बहुत हेल्प करता है। तो उस मोटिव से हमें पढ़ते हुए चलना है, और एक दिन हम जरूर अपनी जो भी डेस्टिनेशन है उस तक पहुंच ही जाते हैं। एफर्ट्स करने हैं हमारे हाथ में, तो हमें एफर्ट्स करते रहने हैं और अच्छे तरीके से पढ़ते रहना है। थैंक यू सो मच। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल पे प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लीजिएगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 की यूनिट वाइज क्लासेस मैंने ली हुई है, यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आपको हर वीडियो अच्छे से मिल जाएगी। और जो टॉपिक आपको कवर करना है किसी भी पर्टिकुलर यूनिट से, आप उस टॉपिक को कवर कर सकते हो। मोस्टली हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कवर किए हुए हैं, और ये नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली हैं वीडियोस। तो आप जरूर से इनको एक बार देख लो। क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं, इनकी पीडीएफ कॉमर्स स्पॉटलाइट टेलीग्राम चैनल पे है, तो आप वहां से ले सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक शेयर किया करिए। ठीक है, और अगर आप नेट दिसंबर को टारगेट कर रहे हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मुझे जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे। वहां पे हमारा डेडिकेटेडली नेट और सेट के लिए बैच चल रहा है, जो हम कवर करते हुए चल रहे हैं। रिकॉर्डेड प्लस लाइव सेशंस रहते हैं। रिकॉर्डेड सेशंस में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, एंड लाइव क्लासेस में आपके डाउट्स और क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो ये प्रॉपर बैच आपको मिल जाता है। कुछ भी पूछना है तो आपको सपोर्ट टीम को आप कॉल कर सकते हो, नंबर्स आपके पास हैं, तो उन पे कॉल करके आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन सभी के साथ जो भी इस पोस्ट के लिए वेट कर रहे थे या वो चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, अच्छे से एनालाइज करके अपना डिसीजन खुद बनाइएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे लाया जाता है जो आपको हेल्प करता है अल्टीमेटली आपकी प्रिपरेशन में और आपके सिलेक्शन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।